तो प्यारे बच्चों, आज बात करना है हमको भ्रष्टाचार। ये जो परीक्षा में 5 नंबर में जो 10 नंबर में शायद आता है, हाँ 10 नंबर में 10 मार्क्स का जो आता है ये निबंध, उस पे हम बात करना है। ठीक है, 10 नंबर में जो निबंध आता है उसमें तो उसको इस तरह से लिखना होता है। उसमें भूमिका होता है, भ्रष्टाचार के कारण होता है, भ्रष्टाचार के स्वरूप है और भ्रष्टाचार के निवारण का उपाय आपको बताना है, निष्कर्ष लिखना है। इस तरह से आपको 5 टॉपिक को बारंबार लिखना है। 5 टॉपिक के एक करके लिखना है, तब जाके आप एक भ्रष्टाचार जो एक निबंध लिखना है उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसे बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों की मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, इसलिए आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पे पूरा फुल वॉच करें और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नए बच्चों के पास इसको शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो मैं इस पे शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं भूमिका के, तो भ्रष्टाचार में भूमिका क्या है? ठीक है, भूमिका क्या होता है? तो भूमिका क्या होता है इसको डैश देना है और आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, भूमिका में क्या सोच सकते हैं? तो भूमिका में ये सोच सकते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार होता कैसे है, भ्रष्टाचार उत्पन्न क्यों हुआ, भ्रष्टाचार का कारण बता सकते हैं। मतलब भ्रष्टाचार के बारे में बता सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार क्या है, जैसे इंसान के अंदर लोभ जो उत्पन्न होता है। जैसे अगर कोई आदमी बड़े पद पे बैठा है, वो अपना काम उसके लिए उसको तनख्वाह मिल रहा है, फिर भी वो अगर काम वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि पद पे मैं बैठा हूं तो मैं ही इस काम को कर सकता हूं, तब उसके अंदर एक लोभ आ जाता है कि इसके लिए मैं मोटा रकम वसूल सकता हूं, तो वो छोटे छोटे काम के लिए पैसा मांगता है। जैसे डॉक्टर हुआ, डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को पता है कि भाई अगर मैं इलाज ढंग से कर दूंगा तो ये आदमी स्वस्थ हो जाएगा, तो ना मेरी दवाई बिकेगी, ना मेरा हॉस्पिटल में बेड लगेंगे, ना कंप्यूटर की कमाई हो पाएगी, ना मेरी कमाई हो पाएगी। आज डॉक्टर देखते हो क्या है, आज आप जाओ टेस्ट कराने जाओ तो दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं 10 से 15 टेस्ट लिख देंगे आपको, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है बाबू, फिर भी वो लिख देता है। ये सब क्या है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जैसे एक इंजीनियर है तो पुल अगर अच्छा बना देगा तो पुल सालों साल चलेगा। जैसे अंग्रेज के जमाना में जो पुल बनता था वो अभी भी चल रहा है, और आज के इंजीनियर लोग बनाते हैं तो 10 से 15 साल में पुल गिर जाता है। क्यों? भ्रष्टाचार का शिकार है। वहां पे बालू गलत लगाते हैं, सीमेंट गलत लगाते हैं, कंक्रीट गलत है, छड़ जो 16 mm का 32 mm का लगना चाहिए तो वो 16 mm लगा रहे हैं, 18 mm का लगा रहे हैं। इस तरह से सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ये आप भूमिका भी इतना लिख सकते हो। शिक्षक है, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल में जाओ तो शिक्षक ऑफिस में सोए हुए हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इसलिए कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। उसको पता है कि मुझे सर्विस हो गया है तो मैं काम क्या करूं, मैं सर्विस में क्या करूं, बच्चे तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, ट्यूशन में पढ़ लेंगे। ये सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ये भूमिका में आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं टॉपिक करता हूं बात, भूमिका में इतना लिख सकते हो। अब मैं कारण पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के कारण क्या हो सकते हैं, कारण क्या हुआ? तो भ्रष्टाचार के कारण देखिए, भ्रष्टाचार के कारण एक मुख्य कारण है इसके शिक्षा। अब आप कहोगे कि शिक्षा तो सर पढ़ा लिखा लोग ही ज्यादा से ज्यादा इसका क्या मतलब शोषण कर रहे हैं, ज्यादा घूस तो पढ़े लिखे लोग ही ले रहे हैं। इंजीनियर पढ़ा हुआ आदमी है, डॉक्टर पढ़ा हुआ आदमी है, मास्टर पढ़ा हुआ आदमी है, ये सब तो घूस लेता ही है। तो आप कैसे इसके कारण में शिक्षा को जोड़ सकते हैं? शिक्षा को जोड़ना आवश्यक है बाबू। क्यों? क्योंकि शिक्षा अगर होती तो लेने वाला तो ले सकता है, देने वाला नहीं दे सकता है। देने वाला देता है तब लेने वाला लेता है। इसलिए भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन सकता है शिक्षा। और उसके प्रति क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा अमीरी गरीबी के बीच का अंतर, अमीरी गरीबी का बीच का अंतर भ्रष्टाचार का कारण है बाबू। अमीरी गरीबी का बीच के अंतर क्यों, मैं देखो बता रहा हूं। जैसे अमीर व्यक्ति को चाहिए
अमीर व्यक्ति के बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, उसको सीट अच्छे चाहिए, उसको जॉब अच्छे चाहिए, उसको आईआईटी में नौकरी चाहिए, उसको पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहिए, और वो डिग्री हासिल भी कर ले तो जेई में उसकी कंफर्म सीट चाहिए। कैसे? तो कहेगा कि इतना पैसा ले लीजिए और मेरे बच्चों को लगा दीजिए। हम गरीब आदमी यहां नहीं पहुंच पाते हैं। ये अमीरी गरीबी का भी बीच का अंतर है, क्योंकि गरीब ये सोचता है कि मेरी मेरिट में नाम आएगा तो होगा, और अमीर क्या करते हैं, ये सीटें को खरीद लेते हैं। तो ये अमीरी और गरीबी का बीच का फसला हमारे देश में घुसखोरी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। अमीरी गरीबी का फैसला, ऊंच नीच का भेदभाव। कुछ लोग के मन में चलता है कि पैसे ले लो, बड़े आदमी को बैठा दो। क्यों? क्योंकि छोटे आदमी बैठेंगे तो उसको सलाम करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा, उसको जी कहना पड़ेगा। इसके वजह से बड़े आदमी आपको घुसने नहीं देंगे उसमें। ये भी एक भ्रष्टाचार के कारण है। ठीक है। तीसरा टॉपिक हम भ्रष्टाचार के कारण में ले सकते हैं कथी? उसके बाद हमारा मानसिक विकास। हम ये सोचते हैं कि बाबू जो बैठा है कुर्सी पे वही महान है, मैं तो छोटा आदमी हूं। ये मानना ही गलत है आपका। जब आप शिक्षा हासिल करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो समझते हैं वो नौकर है, आप जनता हो, मालिक हो, तो उसको घूस या बाबू या दादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इज्जत देना अलग बात, ये इज्जत दे सकते हो, लेकिन बाबू दादा कह के काम कराने की जरूरत नहीं। वो नौकर है, आपका नौकर है ना, काम करेगा। जैसे मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पढ़ाने का काम मुझे मिला है, मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाऊं, इसके लिए मैं पैसा कैसे ले लूं? अब देखिए, हमारे स्कूल में जाओ, कारण में मैं बात कर रहा हूँ बाबू, स्कूल में जाओ, शिक्षक महोदय क्या होंगे? बैठ के फेसबुक चला रहे होंगे, गप्पे लड़ा रहे होंगे, बच्चे को जाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, उल्टा उसको छोटे छोटे बच्चे को मारेंगे, कहेंगे ये करो वो करो। ये भ्रष्टाचार के अंदर आता है। तो हमारा अधिकार, अब देखो, 2 रुपया के लालच के लिए मैं, जैसे बड़े आदमी जो गांव में है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, विधायक है, अगर ये सब चाहे ना तो भ्रष्टाचार को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। लेकिन ये खुद भ्रष्ट है, इसलिए जानते हो, ये खत्म नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। आपके वार्ड चाहे, आपके मुखिया चाहे, तो पंचायत में जो स्कूलें बनी हुई है बाबू, उसमें अच्छे क्वालिटी से पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ये नहीं चाहते हैं ये लोग मास्टर के दलाल होते हैं और मास्टर इनके दलाल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी लोग अपना काम नहीं करना चाहते। ये भी भ्रष्टाचार के कारण है। स्कूल में फेसबुक चला रहे हैं, स्कूल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। ये पढ़ाई, किसी भी टीचर को उठा लो, किसी भी टीचर को पढ़ाने नहीं आता स्कूल में। ये भी एक भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि वो मुखिया को, विधायक को पैसा देकर शिक्षा जॉब हासिल कर लिया है कि नहीं? तो ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है? अब इसमें लिखना क्या है, स्वरूप क्या है? भ्रष्टाचार गलत है, भ्रष्टाचार एकदम गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इससे इंसान का शोषण होता है और एक इंसान पिछड़ता चला जाता है, और लोगों को सरकारी सिस्टम से, पुलिस से, सरकारी तंत्र से, सरकारी सर्विस से गरीब लोगों का विश्वास उठ जाता है। क्योंकि उसको मानना यह हो जाता है कि वो पैसे, जॉब अगर हमको बिहार पुलिस की नौकरी लगेगा तो उसके लिए 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, मुझे एसएससी जेई बनना है तो उसके लिए मुझे 12 लाख रुपया देना पड़ेगा, 14 लाख रुपया देना पड़ेगा, मुझे क्लर्क बनना है, मुझे टीचर बनना है तो 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार का स्वरूप है बाबू। लोगों के मानसिकता में बैठ चुका है कि बिना पैसा खर्च किए हम नौकरी नहीं कर सकते। यही भ्रष्टाचार के स्वरूप है, जिसे गरीब के लड़के पिछड़ते जा रहे हैं। यही हमारा हकीकत है, और ये पूरा का पूरा हमें बैकफुट पे लौटा रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार का सबसे मुख्य कारण है स्वरूप की। अगर हम बात करें तो हम गरीब आदमी इसी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ये मान चुके हैं कि ये इंजीनियर, डॉक्टर या बिहार पुलिस या कोई बड़े बड़े सर्विस में जाने के लिए पैसा लगता है, 10 लाख 20 लाख रुपए लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है बाबू कि अगर तुम चाहो तो 1 रुपया खर्च नहीं करते हुए भी सर्विस ले सकते हो। क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा भ्रष्टाचार को खत्म करते हो तब। अब हम उसके निवारण के बारे में बात कर लेते हैं। निवारण का उपाय, निवारण कैसे कर सकते हैं?
निवारण इसका कैसे कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के निवारण कैसे कर सकते हैं। तो देखो भ्रष्टाचार का निवारण आप कैसे कर सकते हो। जैसे भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है, हमें सबसे पहले बताओ कहाँ से शुरू होता है। तो भ्रष्टाचार हमारे स्कूल से शुरू होता है, हमारे स्कूल से। जैसे मास्टर लोग हैं, प्रैक्टिकल के लिए क्या आपको चाहिए, पैसा चाहिए। तब आपको मतलब 28 में कितना देंगे, जैसे 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको 29 को देंगे। इसके लिए इनको 400 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए, 400 रुपया चाहिए। तब आपको 30 को नंबर देंगे, 28 को नंबर देंगे, 29 को नंबर देंगे। ये भ्रष्टाचार पुते से तो सीख लिए, स्कूल से ही सीख लिए। एडमिशन कराना है, एगो अमीर के लड़का है एगो गरीब के लड़का है, एडमिशन स्कूल में लेना है। अब क्या करेगा, अमीर के लड़का, अमीर वाला क्या करेगा, पैसा फेंक देगा और गरीब का लड़का वहां पिछड़ जाएगा। तो उसने सीखा कि एडमिशन के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो कहीं सीख लिया। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी स्तर पे ही मुझे भ्रष्टाचार को मुक्त करना होगा। बच्चे को यह सिखाना होगा कि पैसा देकर कोई काम कराए तो उससे पहले बोलो कि तुम पैसा ले किस लिए रहे हो, पहले हम ये सिखाएं। और प्राइमरी स्कूल के ही टीचर इस बात को जागरूक बच्चे के माइंड में वाश कर सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कुछ नहीं लगता है, आपकी बस मेहनत लगता है। तब जाके हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक भ्रष्टाचार को खत्म करने का क्या हो सकता है। सरकारी सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं वो अगर ये चाहते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं को अगर कम कर देंगे तो उनकी सैलरी भी बचेगी और ऊपरी के कमाई करने की जरूरत नहीं बचेगी। ऊपरी के कमाई तो तब होती है बाबू जब उनकी मांगे बढ़ जाती है, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, खर्च बढ़ जाता है, तब ऊपरी के कमाई करना होता है। तो वो अगर ऊपरी के मगर अपनी खर्च को सीमित जॉब के सैलरी के हिसाब से रखते हैं तो उनकी ऊपरी के कमाई से परिवार चलाते हैं जो वह छूट जाएगा। ठीक है, और वो अपनी लोगों को धरातल पर यह बता सकते हैं कि ये काम के लिए पैसा। आज के डेट में देखो ना, एक जातीय आवासीय अगर आपको बना, सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन कर दिया जातीय आवासीय, ताकि आपको उसमें झंझट नहीं होगा। आज जातीय आवासीय बनवाने में 150 से 200 रुपया लग रहा है आपको। ये भ्रष्टाचार सीख नहीं रहे तो क्या सीख रहे हैं, यानी कि आप सीख रहे हैं कि हर काम के लिए आपको पैसा देना है। ये अगर खत्म हो जाता है, इसको खत्म करेंगे, प्राइमरी स्तर पे खत्म करेंगे तो हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ब्रेन वॉश करेंगे। नेताओं के अंदर काम करने की अगर जागरूकता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अब हम अगर कोई काम के लिए जाते हैं विधायक जी लंग चाहे मुखिया जी लंग, तो वो क्या करेंगे, इतना पैसा दो तो काम हो जाएगा। अब वो एकदम काम को पैसे पे तोल दिए। आंगनबाड़ी में नौकरी चाहिए तो 3 लाख रुपया खर्च करो, शिक्षा मित्र में चाहिए तो 4 लाख रुपया खर्च करो। तो बाबू 4 लाख 3 लाख रुपया देके अच्छे आदमी नहीं बनेंगे मास्टर, बुरे लोग बनेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के पास पैसे नहीं होते, बुरे लोगों के पास पैसे होते हैं। तो निवारण करना है तो इन सारे चीजों को सुधारने हैं, सिस्टम को सुधार सकते हैं, तब जाके हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार का स्तर खत्म हो सकता है। निष्कर्ष से क्या निकलता है, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, नेता, मंत्री, संतरी, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे अगर इस बात पे ध्यान दे दे तो हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे कस्बा से, हमारे जिला से, हमारे ग्राम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा जिसमें सारा समाज सुकून के सांस लेगा और सारे गरीब के लड़का, ये गरीब अमीर के भी लड़के पिछड़ जाते हैं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर के बाप अमीर बैठा हुआ है, एक अमीर दूसरे से अमीर है, इसलिए ये मत अमीर लोग ये मत दिमाग में बैठा ले कि मैं ही अमीर हूं, ऐसा नहीं है। आपके बाप बल्ले बैठा है, बेटा कोई नहीं होता इस समय में। इसलिए अमीर लोग ये सोचिए कि अगर जो भी आदमी है एक दूसरे का अगर मदद करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। मैं एक बार बैंक में लाइन लगा था, मुझे 4 बज गया था, तो मैं बोला कि सर मेरा खाता खोल दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उसने क्या किया बेचारा, कहा कि देखो तुम आए हो बहुत दूर से जी, तो उसने कहा कि ठीक है बेटा 2 मिनट और बैठ जाओ, मैं तुम्हारा खाता खोल देता हूँ। 4 बजे के बाद कोई अधिकारी काम नहीं करता, लेकिन उस अधिकारी ने मेरा काम किया और उसके बाद हमने सोचा कि एक काम कराने के लिए ना पैसा नहीं लगता। तो इस तरह से मेरे मन में जो बात बैठा उस अधिकारी के, बैंक अधिकारी के लेके, उस तरह से आप लोग के भी, नेता गुण लोगों के भी, सिपाही लोगों के भी मन में लोगों की यही जागरूकता फैल जाएगी और लोग
सच ही इंसान पे भरोसा करने लगेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो लोग एक दूसरे से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हमारे देश में अपराध की स्तर कम हो जाएगी। जो मारना छीनना जो है ना वो कम हो जाएगी। देखिए, आप जिससे लेकर जॉब लेते हो ना, किसी को लेके पैसा जॉब देते हो, वो इंसान एक दिन जिसका जॉब मार के बैठ जाते हो वो इंसान चोर डाकू लबार बन जाता है। एक दिन आप ही का जान मार के वो पैसा छीन लेता है। फायदा क्या हुआ? आपने उसके पेट पर लात मारा, आपको उसने छुरा मार दिया। इससे अच्छा ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करें और जो ये देश के एक नव निर्माण के सहयोग करें और हमारे देश में अमीर गरीब को सुकून से जीने का अधिकार दिया जाए। यही इसका निष्कर्ष है। भ्रष्टाचार को अगर हम खत्म कर देते हैं तो अन्यथा एक दूसरे से हम कटे ही रह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आया हो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया, उसको अपने टॉपिक्स को अपने प्रश्न उत्तर में लिख देना। इससे आपके मार्क्स अच्छे उठेंगे क्योंकि आपने हर टॉपिक पे लिखा है, बात को बताया है, हर टॉपिक को आपने समझाया है। तो आप ऐसे हर टॉपिक को अगर समझा देते हैं तो आपके एग्जामिनर सवाल को पढ़ेंगे और आपको जरूर नंबर देंगे। 10 में आपको 8 आने की पूरी गारंटी है अगर आप ऐसे समझा देते हैं तो। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार सुनो और इससे एग्जाम में लिखने का प्रयास करो। मैंने भूमिका, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के स्वरूप, भ्रष्टाचार के निवारण, भ्रष्टाचार का निष्कर्ष, मैंने सब आपको समझा दिया। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा पसंद आ गया हो तो शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे का भला हो सके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।